हेलो, वेलकम टू रैंकिस्तान। ये हमारे यूनिट 2 के टॉपिक नंबर 5 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने माइक्रोबियल टेक्निक को समझा था, मीडिया को समझा और हमने कल्चर समझा। इसके बाद मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था जिसको आप ज़रूर देखना, जिसमें मैंने रिवाइज़ करके सारे पॉइंट्स को फिर से आपको एक्सप्लेन किया था, जो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और बेनिफिशियल होगा। चलिए अब हम यहाँ देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम एसपीसी और टीपीसी। कई बार आपसे बोला है मैंने कि आप बार बार अपने सिलेबस को ज़रूर पढ़ा करिए, लेक्चर लेने से पहले, टॉपिक्स पढ़ने से पहले। यहाँ कई सारी टेक्निक्स होती हैं इनको डिटेक्ट करने की, जिसमें से हमें एसपीसी और टीपीसी इनको स्पेशल मेंशन उसने किया हुआ है, इनको तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम उठाते हैं इसमें एसपीसी, स्टैंडर्ड प्लेट काउंट। देखिए यहाँ जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये पढ़ना आपका काम है। मैं आपको बहुत शानदार तरीके से एक्सप्लेन करूँगा और बाकी ये पॉइंट्स आप अच्छे से पढ़ना। पॉइंट टू पॉइंट मैं इसको आपको नहीं पढ़ाने वाला हूँ, मेरा पढ़ाने का ये स्टाइल बिल्कुल भी नहीं है, आप सब जानते हैं। टॉपिक 5 हमारा पूरा का पूरा सुनने का है, समझने का है, तो इसलिए मैं जितना बोल रहा हूँ उतना आप समझते जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल पॉइंट्स पे याद हो जाएंगी। सबसे पहला सवाल है, क्या होता है एसपीसी? समझिए, एसपीसी का मतलब है स्टैंडर्ड प्लेट काउंट, जैसा यहाँ लिखा हुआ है। अब समझिए, ये एक साइंटिफिक मेथड है जो हम यूज़ करते हैं बैक्टीरियाज गिनने के लिए। जैसे आप अपने टॉयज़ गिनते हो, इसमें हम बैक्टीरियाज गिनते हैं, लेकिन सिर्फ उन्हें गिनते हैं जो एक सैंपल में ज़िंदा होते हैं। जैसे किसी पानी का हमने सैंपल लिया, हमने किसी खाने का सैंपल लिया, उसमें जितने ज़िंदा बैक्टीरियाज होंगे उनको एसपीसी में हम काउंट करते हैं। ये काउंट हम कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स, देखिए इसको आप याद कर लीजिए, CFU। ठीक है, CFU का मतलब होता है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स पर मिलीलीटर, है ना, ml यहाँ लिखा हुआ है। इसमें हम मेज़र करते हैं यानी कितने बैक्टीरिया 1 मिलीलीटर में हैं। समझिए, अब इतने तो आप समझदार हैं कि बैक्टीरिया इतने छोटे होते हैं कि एक छोटी सी पानी की ड्रॉप में भी ये लाखों तक इनकी संख्या हो सकती है, और इनको हम बिना माइक्रोस्कोप के अपनी आंखों से देख नहीं सकते, गिनना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए हम इस स्पेशल टेक्निक का यूज करते हैं जिसको हम एसपीसी बोलते हैं। अब देखिए ये काउंटिंग कैसे होती है, यहाँ से सवाल आ सकता है, इसलिए इसको पूरा जैसे मैं आपसे बोलता जा रहा हूँ उसे आप सुनते जाइए कि इसका पर्पज़ क्या है, मैंने आपको बता दिया है। अब सेकंड पॉइंट पे चलते हैं कि काउंटिंग कैसे होती है। तो सुनो, ये पूरे गेम की तरह है। सबसे पहला होता है सैंपल को डाइल्यूट करना। नहीं समझ आया तो समझो, पहले हम सैंपल को पानी से मिलाते हैं ताकि बैक्टीरिया की संख्या कम हो जाए और गिनना आसान हो जाए। जैसे एग्जांपल के लिए आप अपने जूस को पानी में मिला दो तो उससे टेस्ट आपका माइल्ड हो जाएगा। ऐसे ही हम ये करते हैं। उसके बाद फिर सेकंड स्टेप होता है जिसको हम बोलते हैं प्लेटिंग, यानी प्लेट में डालना। फिर हम इस डाइल्यूटेड सैंपल को एक स्पेशल अगर प्लेट में डालते हैं, जैसा मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। ये प्लेट एक सॉफ्ट जेली की तरह होती है जहाँ बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। ठीक है, दो आपने समझ लिए। मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। पहले नमूना तैयार करना, फिर आरोपण यानी कि एगर प्लेट पे इसको हम फैलाते हैं। ठीक है, अब देखो थर्ड होता है काउंटिंग। अब प्लेट में 30 से लेकर के 300 कॉलोनीज तक, कितना, 30 से लेकर के 300 कॉलोनी तक, जैसा यहाँ लिखा हुआ है CFU पर प्लेट। ये रेंज एक परफेक्ट है, क्योंकि अगर ज़्यादा हो जाएंगी तो उन कॉलोनीज़ को गिनना मुश्किल हो जाएगा, और कम भी होंगी तब भी ये रिजल्ट नहीं मिलेगा। समझ आ गया? चलिए कैलकुलेशन सर कैसे करते हैं इसकी, यहाँ से सवाल आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। एक डिफ़िकल्ट लेवल का सवाल अगर यहाँ से बनेगा तो यहाँ बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन यहाँ आप देख सकते हैं आसानी से, CFU पर ml मिलीलीटर, नंबर ऑफ़ कॉलोनीज़, देखिए यहाँ लिखा है नंबर ऑफ़ कॉलोनीज़ इनटू डाइल्यूशन फैक्टर। ठीक है, डिवाइड बाय वॉल्यूम प्लेटेड। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ लिखा हुआ है, अगर 0.1 ml में अगर 50 कॉलोनीज़ हैं, 10⁻⁻2 डाइल्यूशन इज इक्वल टू 50 इंटू 10⁻²। ये बहुत बेसिक सी कैलकुलेशन है, इसे आप देख सकते हो। ठीक है, टोटल हमारा इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ये हमारे लिए एक ये फार्मूला पूछा जा सकता है पेपर में। बेसिकली जो कॉलोनीज़ हैं वो एक छोटे डॉट की तरह दिखती हैं, और हर डॉट में एक बैक्टीरिया फैमिली होती है जो ग्रो करके काफ़ी बड़ी हो जाती है। ठीक है, उन्हीं कॉलोनीज़ की ये बात कर रहा है। चलिए अब उसके बाद हम देखते हैं कि इसके एडवांटेज और यूजेस इसके क्या क्या हैं। तो बताओ, फूड सेफ्टी में सबसे पहला यूज होगा इसका फूड सेफ्टी। ये हमें बताता है कि हमारा खाना सेफ़ है या फिर नहीं है। अगर ज़्यादा बैक्टीरिया हैं तो खाना ख़राब हो सकता है। बाकी वर्ल्ड वाइड हम इसे यूज कर सकते हैं, जैसे ये टेक्निक फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में भी यूज होती है, तो आसान है ये भी। और दूसरा है, ये बहुत इजी है, सिंपल है और सही रिजल्ट भी देता है।
समझ गए। ये जो पॉइंट है यहाँ इनको तो मैं बोलता ही हूँ, साथ ही कुछ और पॉइंट्स भी एक्स्ट्रा मैं आपको बोल देता हूँ, इसलिए एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनना, ठीक। बाकी साइंटिस्ट इसका यूज़ पानी की सफाई चेक करने के लिए भी करते हैं, जैसे नदियों का पानी, पूल्स का पानी, उसके लिए भी हम इसको यूज करते हैं एसपीसी को। अब देखिए, फिर इसके पास पॉइंट है इसका लिमिटेशंस, यानी कि सीमाएं। परफेक्ट जैसा कुछ होता नहीं है, तो क्या एसपीसी भी परफेक्ट होगा या नहीं होगा? बेसिकली नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी कुछ कमियां होती हैं। सबसे पहली कमी, ये नॉन कल्चरेबल बैक्टीरिया या वायरसेस को नहीं पकड़ पाता है। सर नहीं समझ आया। मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो ग्रो नहीं करते हैं, वो गिनने से रह जाते हैं, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, ये सिर्फ जिंदा बैक्टीरिया गिन सकता है, अगर मरे हुए हैं तो उनको ये काउंट नहीं कर पाता है। बाकी कभी कभी रिजल्ट थोड़ी देर में चेंज भी हो सकते हैं, अगर सैंपल खराब हो जाता है तो, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो प्रोसीजर लिखा हुआ है ऊपर, यहाँ प्रक्रिया, इसमें लिखना भूल गए हैं, लिखा नहीं है इसमें, सिंपल मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझ लो। इमेजिन के आप देखो, सबसे पहले सैंपल का प्रिपरेशन हमको करना होता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ आपके लिए प्रोसीजर, ये जो प्रोसीजर यहाँ लिखा हुआ है, इसके मैं पॉइंट्स आपके लिए लिख रहा हूँ। सबसे पहले हमको सैंपल को प्रिपरेशन करना है। सैंपल प्रिपरेशन कैसे? इमेजिन कि आप एक मैजिक पानी में अपना सैंपल मिलाते हो, उसका डाइल्यूशन होना चाहिए कितना? 1:10, ठीक है, समझ गए। ये लीटर हो सकता है, मिलीलीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि 10 अगर ml पानी है तो उसमें 1 ml आप सैंपल मिलाना है, ठीक है। चलिए, सेकेंड पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? प्लेटिंग करना, जैसा मैंने आपको बताया था। फिर उसे हम क्या करेंगे? एक मैजिक जेली प्लेट में डाल देते हैं, इसको हम अगर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा, जिसमें हम बोलते हैं इंक्यूबेशन। सर ये क्या है? समझिए, 24 से 48 घंटे के लिए इस प्लेट को हम गर्म जगह पे छोड़ देते हैं। सर कितना गर्म जगह पे? 35 से 37 डिग्री सेल्सियस, इतने टेम्परेचर पर हम इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट होता है, जिसमें हम काउंटिंग करते हैं। बाकी ये जो प्रोसेस है, ये कभी कभी 2 से 3 दिन तक चल सकता है। ये नहीं कह रहा हूँ 3 दिन तक ही चलेगा, इतने दिन तक चल सकता है, क्योंकि अगर बैक्टीरिया धीरे धीरे ग्रो करते हैं तो उनको काउंट करने में समय लगता है। तो देखो मेरे भाई, अब आते हैं हम कंक्लूजन पे। ये एसपीसी एक ऐसा टूल है जो हमें बैक्टीरियाज की दुनिया समझने में मदद करता है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम समझते हैं कि टीपीसी क्या है। टीपीसी का मतलब है टोटल प्लेट काउंट, जैसा यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। ये भी एक ऐसा मेथड है जो हमें बताता है कि एक सैंपल में कितने जीवित माइक्रोब्स हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अंतर है, जहाँ हमने एसपीसी में सिर्फ बैक्टीरियाज को काउंट करने की बात की थी, वहीं टीपीसी हमें बैक्टीरिया, ईस्ट और मोल्ड, इन सब की बात हम करते हैं, यानी ये तीनों को काउंट कर सकता है, ठीक है। बाकी ठीक है, जो हमने एसपीसी में पढ़ा था CFU पर मिलीलीटर, इसी में हम इसके सैंपल में मेजर करते हैं, ठीक है। मतलब कितने माइक्रोब्स 1 मिलीलीटर या ग्राम में हैं। ये भी पहले वाले एसपीसी की तरह खाने की सफाई कितनी है, उसके ख़राब होने की वजह, ये जानने में हमारी मदद करता है, ठीक है। यानी एक छोटे से आइसक्रीम के स्पून में भी हज़ारों माइक्रोब्स हो सकते हैं, और टीपीसी उन्हें गिनने में एक मैजिक टूल की तरह काम करता है। अब समझो काउंटिंग कैसे करते हैं। सबसे पहला स्टेप होगा सैंपल को डाइल्यूट करना, ठीक है। देखिए, ये हमने यहाँ पढ़ लिया, उद्देश्य हमको पता है कि इसका क्या होगा। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं प्रोसीजर, पूरा प्रक्रिया, इसको समझते हैं। तो समझो, पहले हम क्या करेंगे? सैंपल को डाइल्यूट करते हैं, सेम पहले की तरह ही जो है हमने एसपीसी में पढ़ा था। पहले सैंपल को पानी से मिलाते हैं ताकि माइक्रोब्स की संख्या मैनेज हो सके, जैसे आप अपने दूध की शक्ति पानी से थोड़ी कम कर लेते हो, है ना। सेकंड है, प्लेट में हम इसको डाल देंगे, इसको हम प्लेटिंग बोलेंगे। फिर इससे एक स्पेशल अगर प्लेट में स्प्रेड कर देते हैं, जो एक जेली की तरह होती है, वहाँ माइक्रोब्स ग्रो करते हैं। सर ये तो सुना सुना लग रहा है। बिल्कुल, एसपीसी और टीपीसी, इनमें दोनों में सेम यही कंडीशंस होंगी। पहले हम क्या करेंगे? डाइल्यूट सैंपल को करेंगे, उसके बाद प्लेटिंग करेंगे, उसके बाद हम काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग अगेन फिर से वही 30 to 35 डिग्री सेल्सियस, और टाइम होगा 48 to 72 आवर्स, ठीक। तो जितने कॉलोनीज दिखते हैं उन्हें हम गिन लेते हैं। ये बैक्टीरिया, ईस्ट और मोल्ड्स, ये सब इनमें काउंट हो सकते हैं। बाकी कैलकुलेशन की बात कर लेते हैं। अगेन बैक्टीरिया, ईस्ट और मोल्ड्स सबको काउंट करना है, इसमें सभी को काउंट किया जा सकता है। बाकी एसपीसी के सिमिलर ही ये होता है। कैसे? CFU पर ml, इसमें हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ कॉलोनीज इनटू डाइल्यूजन फैक्टर और अपॉन में,
और यहाँ अपॉन होता है वॉल्यूम प्लेटेड। ठीक है, ये आप समझ गए। अगेन एग्जांपल वही जैसा हमने देखा था, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, अगर नहीं आए तो भाई मेरे को बता देना, तो ये ABCD भी मैं आपको करा दूंगा। बहुत सिंपल फार्मूला है, तो याद रखना ये फार्मूला इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कैलकुलेशन का फार्मूला। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम यहाँ पे एडवांटेजेस पे कि क्या इसके फ़ायदे हैं। सबसे होलिस्टिक व्यू, सबसे पहला है यहाँ पे लिखा है होलिस्टिक व्यू। क्या होता है सर? ये हमें पूरा माइक्रोब्स का नज़ारा देता है, सिर्फ बैक्टीरिया नहीं बल्कि ईस्ट और मोल्ड्स इनको भी दिखाता। सेकंड है क्वालिटी कंट्रोल। ये खाने की प्रोसेसिंग में क्वालिटी चेक करने के लिए परफेक्ट होता है, जैसे दूध या ब्रेड बनाने में। ठीक है, उसकी क्वालिटी को चेक करके बता देगा। थर्ड इसमें हम बोल सकते हैं कि इसका यूज़ वाइड है, SPC की तरह। ये इसका टेस्ट फैक्ट्रीज में हो सकता है, लैब्स में हो सकता है और काफ़ी सेफ भी है ये, है ना। बाकी TPC का यूज हॉस्पिटल्स में भी होता है, ताकि पानी या फिर इंस्ट्रूमेंट्स पर कंटेमिनेशन चेक हो सके। समझ रहे हो, वहाँ पे कई प्रकार की सर्जरीज़ की जाती हैं, तो वहाँ पे जो सर्जरी में यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो वो कंटेमिनेटेड तो नहीं है, पहले उस पर माइक्रोब्स तो नहीं पहले से लगे हुए हैं। ठीक है, उसको भी हम चेक कर सकते हैं, तो ये इसके फ़ायदे होते हैं। सेकंड, इसकी लिमिटेशंस होती हैं, बिल्कुल सबकी होती हैं सीमाएं। तो इसकी क्या होती हैं? SPC से कम स्पेसिफिक होता है, पहली चीज़, क्योंकि ये नॉन पैथोजेनिक माइक्रोब्स जो हार्मफुल नहीं है उनको भी गिन लेता है। समझ गए? तो आपसे अगर कोई पूछे कि SPC ये ज़्यादा परफेक्ट है काउंट करने में या TPC, तब आप इसका आंसर करेंगे कि SPC होता है, क्योंकि SPC स्पेसिफिक बैक्टीरियाज को काउंट करता है, TPC यहाँ बैक्टीरिया, ईस्ट और मोल्ड, यानी कि ऐसे माइक्रोब्स जो नॉन पैथोजेनिक होते हैं उनको भी ये गिन लेता है। सेकेंड पॉइंट, अगर इंक्यूबेशन कंडीशंस गलत हो जाएं तो ये कंटेमिनेशन को ज़्यादा दिखा सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है सर? यहाँ जो मैंने टाइम बताया आपको 48 to 72 आवर्स, अगर ये ज़्यादा हो जाएगा तो कंटेमिनेशन को ज़्यादा दिखा सकता है। थर्ड पॉइंट एक आप याद रखेंगे, ये सिर्फ ग्रो करने वाले माइक्रोब्स को पकड़ता है। अब देखिए, आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, कुछ माइक्रोब्स इतने स्मार्ट होते हैं कि वो TPC में भी छुप सकते हैं, इसलिए साइंटिस्ट नए नए मेथड्स पे काम करते रहते हैं कि SPC TPC ये कोई परफेक्ट या फिर परमानेंट नहीं है मेथड्स, इनसे कुछ अलग कुछ नए ये आते रहते हैं। ठीक है जी, चलिए तो ये हमने पढ़ लिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं जो आ सकता है SPC TPC को कंपैरिजन में आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चलिए सिंपल है, पढ़ते हैं। सबसे पहले SPC जो है ये सिर्फ बैक्टीरिया गिन सकता है। देखिए अब यहाँ पे हम काउंट करते हैं और यहाँ हम लिखते हैं। देखिए SPC यहाँ लिखा है और यहाँ लिखा है आपका TPC। ठीक है, समझते चलिए, सुनते चलिए मेरी बात। SPC ये सिर्फ बैक्टीरियाज को गिन सकता है, ठीक है। वहीं TPC ये बैक्टीरिया, ईस्ट और मोल्ड इन सबको गिन सकता है। इसके लिए इंक्यूबेशन पीरियड यानी कि टाइम चाहिए होता है 24 से 48 घंटे, ठीक है। वहीं TPC के लिए इंक्यूबेशन पीरियड चाहिए होता है हमको 48 से 72 घंटे, ठीक है। आपसे पूछ सकता है SPC है ये आपको फूड की हाइजीन को चेक करने के लिए है, ठीक है। बाकी TPC की बात करेंगे तो ये कंटेमिनेशन चेक करने के लिए है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको एक अगर दूं कि दूध का सेम सैंपल, यानी जैसे मिल्क का एक हमने सैंपल लिया, ठीक है, इसी को हमने SPC से चेक किया और इसी को हमने TPC से चेक किया। आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि किसमें माइक्रोब्स की संख्या ज़्यादा बताएगा, SPC में बताएगा या फिर TPC में बताएगा। जिसने भी इसको बताया मैं मान लूँगा कि उसने शानदार तरीके से लेक्चर को लिया है, उसको एक एक बात समझ में आ गई है, ठीक है। और अगर आप नहीं बता पाएंगे तो मैं तो फिर बताऊँगा ही बताऊँगा। चलिए जी, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पे कुछ मैंने और भी यहाँ पे स्पेसिफिक कुछ अंतर लिखे हुए हैं, जैसे SPC केवल जिंदा और एरोबिक ऑक्सीजन में पनपने वाले जो रहते हैं माइक्रोब्स उनको काउंट करता है, उन्हीं बैक्टीरियाज की संख्या को मापता है। वहीं TPC किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया, चाहे वो जिंदा हों चाहे वो मरे हुए हों, ठीक है, चाहे वो एरोबिक हों चाहे वो अनएरोबिक हों, चाहे तो ऑक्सीजन में जिंदा रहने वाले हों या फिर ऑक्सीजन से मर जाने वाले हों। चलिए यहाँ पे SPC मतलब स्टैंडर्ड प्लेट काउंट लिखा हुआ है, ये एरोबिक प्लेट काउंट होता है। वहीं TPC टोटल प्लेट काउंट समटाइम्स यूज्ड फॉर बोथ एरोबिक और अनएरोबिक टोटल कॉलोनीज़ के लिए होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है SPC मुख्य रूप से
तब जब हमें खाने की फ्रेशनेस पता करनी होती है, सेल्फ लाइफ हमें देखनी रहती है। जो मैं अभी आपको ऊपर बताया था टीपीसी का, ये बैक्टीरियल लोड यानी कि कंटेमिनेशन के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। एसपीसी ये हाइजेनिक और सेफ फूड इसको पता करता है। टीपीसी कंटेमिनेशन बताता है हमको। सिंपल सी बात, इनको सबको आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इनमें कुछ भी समझाने वाली चीज़ नहीं है, मैंने यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को लिख दिया है। इनको आप समझ लेना, इनको आप पढ़ लेना एक बार, और अगर कुछ चीज़ समझना है तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। तो देखिए हमने टॉपिक नंबर 5 को कंप्लीट कर लिया है। बहुत अच्छा टॉपिक था ये, थोड़ा डिफिकल्ट था और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी था, लेकिन हमने इसको आसानी से कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। बाकी भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग देखते हैं आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आते हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। आप लोगों में से अभी भी केवल 37% लोग सब्सक्राइब करते हैं, बाकी लोग नहीं करते हैं। तो यार बहुत छोटी सी चीज़ है, क्यों नहीं करते हो आप लोग ये, है ना। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो जब वीडियोस को आप देखते ही हो तो उनको लाइक कर दिया करो। बताइए, इससे कुछ आपके पैसे कट जाएंगे मोबाइल के? नहीं ना। चलिए ठीक है, चलिए तो अब हम इसके एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करेंगे, और 2 वीडियोस में इसके सारे 40 एमसीक्यूज़ में 40 एमसीक्यूज़ में हम पूरा का पूरा ये टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। और उसमें भी नए क्वेश्चंस और नया डेटा और नए हम एक्सपेरिमेंट्स, नए एग्जांपल्स और उसमें नए नए कुछ कॉन्सेप्ट्स लेकर के आएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।